हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं शोकेस करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। तो जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं है तो वो इस वीडियो को ना देखें। एज ए इन्वेस्टर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक इन्वेस्टर को एक सही प्लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए प्लॉट में क्या क्या मतलब एबिलिटीज फीचर्स देखने चाहिए। देखिए, आप अगर कोई प्लॉट आप देख रहे हैं कि एक अच्छा प्लॉट मिले तो सबसे पहले प्लॉट से पहले हम उस प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन करेंगे कि वो प्रोजेक्ट कैसा है, कि वो प्रोजेक्ट अप्रूव फ्रॉम गवर्नमेंट से है, HRDA उसका आया हुआ है। अगर आप हरिद्वार की डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो अप्रूव है। और दूसरी चीज क्या है कि आजकल रेरा पे बहुत ज्यादा फोकस है कि विदाउट रेरा आप कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट अप्रूव फ्रॉम रेरा है या नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट बॉडीज है जिससे आप प्रोजेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपके लेने लायक है या नहीं। ठीक है, पहले तो आपने प्रोजेक्ट वेरीफाई कर लिया कि ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हमें लेना है। वेरिफिकेशन कहाँ पे करेगा? वेरिफिकेशन क्या है कि देखिए, जैसे आप क्या होता है, HRDA नंबर होता है और रेरा नंबर होता है। आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के पोर्टल है जिसपे आप रेरा के पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं और HRDA के भी पोर्टल से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा है ये अप्रूव फ्रॉम HRDA या रेरा है या नहीं है। तो वो आपको फर्स्ट क्लियरेंस मिल जाएगा कि ये एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जब हम प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं फिर प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले उस प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे आ रही है, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लोकेशन देखते हैं, उसके बाद में फिर जब हमें पता चलता है कि लोकेशन है कि आसपास की सराउंडिंग में क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं, लाइक स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए क्या फैसिलिटीज है वहाँ पे, तो हमें वो भी चीजें देखनी होती है। क्योंकि आजकल क्या होता है, लोगों को के पास टाइम बहुत कम है। हर लोग चाहते हैं कि हर चीज मुझे डोर स्टॉप पे मिले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सारी चीजें क्रेटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ मेजर डिस्टेंस में और कितना टाइम लगेगा हमें आने और जाने में। फिर हम प्रोजेक्ट के जब हम अंदर जाते हैं फिर उनके हम वेरिफिकेशन चेक कर लेते हैं, गवर्नमेंट्स की अप्रूवल चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट किस स्पेस में हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। आप उसके अंदर जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने रोड बनाई नहीं बनाई, सीवर लाइन का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें मेजरमेंट आपको देखने पड़ेंगे। स्टील प्लांट्स बन रहे नहीं बन रहे, उनके बाद में रोड्स की क्या डेवलपमेंट है, आपने एज पर HRDA आपने ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है नहीं छोड़ा हुआ है। कि जैसे गवर्नमेंट क्या होता है, बहुत से लोग क्या होते हैं पार्क गायब करके वहां पे प्लॉट निकाल दिया। बट अभी क्या है कि जब आप गवर्नमेंट का नॉर्म्स फॉलो करते हैं तो आपको उतना स्पेस छोड़ना पड़ता है। 30 to 35% आपको ओपन स्पेस छोड़ना होता है। वेस्टेज जाती है जिसमें रोड्स हो गया, आपका ग्रीन एरिया हो गया, ये सारी चीजें होती है। तो वो क्या वो चीजें उन्होंने छोड़ा हुआ है और उसका जो लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो किस लेवल पे चल रहा है। लेवल मतलब स्पीड, हाँ, कि वो किस लेवल पे चल रहे हैं, क्या स्पीड है उनकी। ऐसा तो नहीं कि आपने प्रोजेक्ट अभी लिया और साल भर में कोई डेवलपमेंट ही नहीं, उसमें कोई डेवलपमेंट है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये मेजर पॉइंट हमें चेक करने पड़ते हैं कि क्या डेवलपमेंट है इसमें, और अप्रूवल्स को लेकर आप लेते हैं और उधर प्रोजेक्ट की लोकेशन बढ़िया है तो आप उसमें से कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं।